नमस्कार दोस्तों, आपका BR न्यूज चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसे कोरोना वायरस के समय दुनिया भर में महामारी का खतरा छाया था, ठीक उसी तरह के हालात अब वापस पैदा हो रहे हैं। हाल ही में आपको पता चला होगा कि हंता वायरस और नोरो वायरस के कुछ मामले देखने को मिले थे और इसके बाद अब देखिए इबोला वायरस का खतरा। और यह इबोला वायरस का मामला सामने आने के बाद दुनिया भर में WHO ने स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी जारी की है। असल में यह इबोला वायरस का खतरा अभी कांगो और युगांडा देशों में देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि WHO को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक स्वास्थ्य घोषित कर दिया है, अर्थात वैश्विक स्वास्थ्य माप। कांगो और युगांडा में 300 से ज्यादा गंभीर गरीबी के मामले सामने आ चुके हैं और अब तक 88 लोगों की मौत हो चुकी है इबोला वायरस की वजह से। यानी देखा जाए तो 3 से ज्यादा मामलों में 3 लोगों की मौत। इबोला वायरस में भी मौत का खतरा काफी ज्यादा है और यह प्रकोप जो देखने को मिलता है यह प्रकोप बंदीबुगो वायरस का कारण। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि टेड्रोस अधानोम ने कांगो और युगांडा में इस इबोला वायरस के फैलने को गंभीर चिंता का विषय बना दिया है और इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य करार दिया है। इस वायरस के बारे में कुछ और विस्तृत जानकारी देखिए। इबोला रोग क्या है? यह एक तरह से गंभीर और जानलेवा बीमारी है जो वायरस की वजह से फैलती है। 3 अलग अलग वायरस से यह प्रकोप फैला है, जिसमें एक इबोला वायरस, दूसरा सूडान वायरस और तीसरा बुंडीबुगो वायरस है। और दोस्तों, दुनिया भर के लिए चिंता की बात यह है कि यह जो इबोला वायरस है, इसमें डेथ रेशियो यानी मौत का डर काफी ज्यादा है। इसमें 25 से 90% तक मृत्यु दर होती है। यानी कोरोना वायरस से भी कई गुना खतरनाक है ये वायरस, क्योंकि आपको पता चलेगा कि कोरोना वायरस की जो महामारी थी उसमें डेथ रेशियो 1% से भी कम था। यानी अगर 100 लोगों ने मारपीट की तो 100 में से एक व्यक्ति की जान भी मुश्किल हो गई थी। लेकिन यह जो इबोला वायरस है उसमें 25 से 90% मृत्यु तक का समय होता है। यानी 100 लोग अगर संक्रमित हुए तो 25 लोगों की मौत हो गई, लेकिन 50, 60, 70, 80, 90 लोग भी मारे जा सकते हैं। यही वजह है कि इस वायरस को लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिक भी काफी चिंतित हैं। और यह जो 3 वायरस का ग्रुप है, इसमें सिर्फ इबोला वायरस के अवशेष हमारी आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के पास उपचार के रूप में मौजूद हैं। बाकी जो ये 2 वायरस हैं, सूडान वायरस और बुंडीबुगो वायरस, ये तो अभी तक हमारे पास प्रोडक्ट भी नहीं है। यानी कोई भी वैक्सीन, कोई इलाज नहीं है वैज्ञानिक विज्ञान के पास भी। यही कारण है कि WHO ने अभी इतनी जल्दी ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया इसको। अच्छा, अब इस इबोला वायरस के कुछ लक्षण देखिए आप। इस वायरस से संक्रमित होने पर व्यक्ति को तेज बुखार आती है, सिर दर्द होता है, कमजोरी और थकान फील होती है, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द होता है, गले में खराश होती है और त्वचा पर चकत्ते बनने लगते हैं। यानी हमारे शरीर की जो स्किन है, चमड़ी है, उस पर चकत्ते की तरह निशान हो जाते हैं, जैसे दांत खुजली में होते हैं ना, वैसे ही। और इतना ही नहीं, WHO का कहना है कि यह वायरस फिलहाल कांगो और युगांडा में फैला है, लेकिन अगर यह महामारी का रूप लेता तो तेजी से पूरे क्षेत्र में इसके फैलने की आशंका है। तो अभी तक के मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक कांगो में इबोला वायरस से 80 मौतें हो चुकी हैं। अकेले कांगो में ही लगभग 250 संदिग्ध केस सामने आ चुके हैं। यही वजह है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है और युगांडा और सूडान में भी अलर्ट जारी हुआ। केन्या ने भी निगरानी बढ़ा दी। आसपास के सभी देश और वहां की सरकारें अलर्ट हो चुकी हैं, क्योंकि यह बीमारी फिलहाल इतूरी प्रांत के बुनिया, रवामपारा और मोंगवालू इलाकों तक भी पहुंच चुकी है। वैसे कांगो में पहली बार 1976 में यह वायरस इबोला सामने आया था। अभी तक यह देश में 17वां मामला है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस बार इबोला का बंडीबुगोस स्ट्रेन मिला है, जिसका इलाज भी, कोई वैक्सीन भी, टीका भी नहीं है। अच्छा, आप देखिए यह इबोला वायरस कैसे फैलता है और कितना खतरनाक है। तो इबोला काफी गंभीर वायरस है और कई मामलों में जानलेवा वायरल बीमारी है। संक्रमण इसका किससे बढ़ता है? तो अगर कोई व्यक्ति ऑलरेडी इन्फेक्टेड है तो उसके खून के संपर्क में आने से, उसके उल्टी, मल, पेशाब, लार या पसीने के संपर्क में आने से, यानी शरीर से कोई भी तरल पदार्थ अगर किसी दूसरे व्यक्ति को टच करता है किसी भी माध्यम से, तो इबोला का संक्रमण एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंच जाता है। जैसे संक्रमित व्यक्ति के कपड़े यूज करने से, बिस्तर यूज करने से या सुई या मेडिकल उपकरण छूने से हैं। या अगर कोई जंगली जानवर संक्रमित है तो उनके संपर्क में हम इंसान आते हैं तो उससे भी हम संक्रमित हो जाते हैं। या संक्रमित व्यक्ति का अगर अंतिम संस्कार किया जा रहा है
इस दौरान शव के संपर्क में आने से भी संक्रमण फैल सकता है। हालांकि इसमें एक थोड़ी राहत की बात यह है कि यह जो इबोला वायरस है, यह सामान्य फ्लू या कोविड की तरह हवा से आसानी से नहीं फैलता है। जैसे सांस लेने से या संक्रमित व्यक्ति के आसपास होकर निकलने से यह नहीं फैलता है ऐसा। जबकि कोरोना वायरस में आपने देखा होगा, मास्क अगर हम लोगों ने पूरी दुनिया को बताया है कि कोरोना वायरस दुनिया भर में सबसे ज्यादा फैला हुआ है, तो बाकी ये इबोला वायरस के सामान्य लक्षण की जानकारी तो मैंने आपको बता ही दिया है। तेज बुखार, सिर दर्द, कमजोरी, थकान, मांसपेशियों के जोड़ों में दर्द, गले में खराश, पेट में कुछ गंभीर लक्षण, पेट में दर्द, कोलेस्ट्रॉल प्रारंभिक अवस्था में दिखना, शरीर के मल्टीपल स्ट्रेचर फेलर भी दिग्दर्शित हैं। स्किन पर्स रिजेक्शन होते हैं और कुछ मामलों में बेहतर या बाहरी ब्लीडिंग भी होती है। इस वायरस की भी जांच कोरोना वायरस के दौरान टेस्ट जैसी ही होती है। तो यह दोस्तों WHO की तरफ से जारी इबोला वायरस को लेकर न्यूज अपडेट उम्मीद है कि आप जरूर मिलेंगे। हालांकि अभी तक यह वायरस हमारे भारतीय और एशिया महाद्वीप के आसपास के देशों में नहीं आया है, जो एक राहत की बात है। वैसे आप भारत के किस राज्य में रहते हैं? आपके राज्य और जिले का नाम मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। BR न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। रोजाना ऐसी इन्फोव्यूज जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखें रहने के लिए। धन्यवाद।